वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। मैं आयुष पाठक पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने आज के एक नए वीडियो के साथ। मिलते हैं बेटा। आज कक्षा 10 का साइंस का एक वीडियो आएगा आपका। मैंने बताया था कि जैसे कि साइंस के स्पेशल क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आज फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर हमारा विद्युत है, उस विद्युत चैप्टर से मैंने 5 टॉप इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन लिए हैं जो इस बार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी मजबूती से हो रही है। बाकी ये क्वेश्चंस ऐसे ही सेम टाइप के पैटर्न से पेपर में पूछे जाते हैं बोर्ड में। हर बार ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आने हैं। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बेटा, तो ऐसे 4 नंबर को आज तैयार करेंगे हम। तो मैंने बहुत एनालिसिस करके 5 क्वेश्चन फिजिक्स के ऐसे लेके आया हूं। अच्छे क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा, बेहतर समझ में आएंगे आपको। तो बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं आज के इस नए सेशन को हम। तो जैसा कि लिखा है 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं और वो भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत वाले चैप्टर से लिए गए हैं। तो देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार दिया गया है कि 100 ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए। कितने गुना कर दिया जाए? 3 गुना। तो उसके खींचे हुए तार का प्रतिरोध कितना होगा? उसके लिए आपको एक बेसिक बात बताता हूं मैं। तार को यदि इसको हटा के पूरा स्टार्टिंग से ही लिख देते हैं। तार को यदि n गुना खींचा जाए तो नया प्रतिरोध मिलता है बेटा, वो n स्क्वायर गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? n स्क्वायर। अब यहां पर 3 गुना खींचा जाए तो n का मान 3 हो गया, यानी कि पहले प्रतिरोध R1 बराबर दिया था 100 ओम। कितना दिया है? 100 ओम। और तब इसकी लंबाई को कितना कर दिया गया? 3 गुना। तो नया प्रतिरोध यानी कि R2 बराबर पूछा गया है। n बराबर कितना दिया इन्होंने? 3 गुना। तो नया प्रतिरोध क्या होता है? R2 बराबर पुराना वाला प्रतिरोध यानी कि R1 और उसके कितने गुना हो जाता है? n स्क्वायर गुना, यानी कि n स्क्वायर। समझना बात ध्यान से, सरल सवाल है, बहुत बेसिक तरीके से बता रहे हैं। वैसे ही सवाल जब तार को खींचा जाता है तो आयतन बराबर होता है, क्षेत्रफल निकालते बहुत बड़ा हो जाता है। ये बेसिक तरीका है, इससे समझिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो R1 का मान कितना दिया था बेटा? 100। n स्क्वायर मतलब कितने गुना खींचा गया था? 3 गुना। तो n का मान कितना था? 3। तो 3 का स्क्वायर, तो 100 मल्टीप्लाई 9 का 100 में करेंगे बेटा 900 ओम। तो जो नया तार होगा उसका प्रतिरोध उसका रेजिस्टेंस हमारा निकल के आया बेटा 900 ओम। बहुत अच्छी टेक्निक्स है इस सवाल के लगाने की बेटा। इस टेक्निक्स पर आप फोकस करेंगे। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कितना भी हो, सीधा सीधा फंडा है अपना, सीधा सीधा कराएंगे। ना लंबाई को लेना है, ना विशिष्ट प्रतिरोध को लेना है, कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूज नहीं करना है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। जो भी नया प्रतिरोध पूछा जाएगा पहले जितना गुना हो जाएगा उसका वर्ग कर देते हैं n स्क्वायर। तो ये बेसिक बात थी, इस बात को यूज करा हमने, फॉर्मूले में पुट करा, तो बहुत सरल तरीके से जल्दी समय में हमको आंसर मिल गया और पूरे मार्क्स भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सारे ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लिए गए हैं। साइड में लिखा होता है बेटा कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया है, तो आप देख लीजिएगा। और मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि हम क्वेश्चंस ऐसे लेके नहीं आते हैं कि हाँ देखा मैंने क्वेश्चन बैंक में, ये 2019 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 23 में आया, और जिसमें सन लगी है उसको नहीं। बहुत एनालिसिस करा जाता है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं जो इस बार आने के चांसेस है, ना कि जो लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ सोच समझ के एनालिसिस करा जाता है। इसका रिजल्ट आपको जब आप एग्जाम देंगे तब समझ में आएगा कि हाँ सर सही बताते थे। मैं पहले बता रहा हूँ, जितने भी ये 5-5 क्वेश्चंस की वीडियो आ रहे हैं, एक आप अच्छे से अपनी नोट्स बनाइएगा, कॉपी बनाइएगा, उसमें कंटिन्यू उसको लिखिएगा। फिर जब एग्जाम आएगा उसको पेपर को मैच करेगा तो पूरे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वो दिया गया है, इसमें प्रतिरोध अलग अलग, तो इसमें अलग अलग प्रतिरोध दिया गया है। एक परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और इसके साथ 6 ओम और 3 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में है। यदि बैटरी 10 वोल्ट की है तो 2 पार्ट पूछे हैं, तुल्य प्रतिरोध और 4 ओम वाले में विभवांतर पूछा गया। ठीक है, तो 6 ओम और 3 ओम,
ये कौन से क्रम में जोड़े बेटा? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। फॉर्मूला आपको पता है ना, निगमन कराया था समांतर क्रम का, 1/RP मतलब पैरेलल, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP बराबर 1/R1 मतलब 6 ओम प्लस 1/R2 मतलब 3। एलसीएम लेके बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 और 3 का एलसीएम 6 आया, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, यानी कि 1 प्लस 2। तो 1/RP इक्वल टू 3/6, काटा बेटा 1/2, यानी कि RP, P मतलब पैरेलल समांतर क्रम में, R का मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोध, कितना आया बेटा? 2 ओम। अब ये जो आया है RP और इसके साथ ये दिया गया था 4 ओम, कौन से क्रम में जोड़ा था बेटा? श्रेणी क्रम में। तो ये टोटल प्रतिरोध आ जाएगा R इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा? तो श्रेणी क्रम का, ये श्रेणी क्रम का था RS मतलब सीरीज रेजिस्टेंस, और ये पैरेलल वाला जो हमने निकाला है, तो R टोटल निकल के आया हमारा, सीरीज वाला दिया गया है बेटा 4 ओम और ये निकल के आया है 2 ओम। तो 4 और 2 ऐड करा हमने, कितना आया? 6 ओम। ये आ गया हमारा तुल्य प्रतिरोध। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध बराबर 6 ओम। एक तो पहले पार्ट में ये पूछा गया था, तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा, ये क्वेश्चन नंबर ए इसका हो गया। अब बी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं बेटा। तो बी में पूछा गया है कि 4 ओम में विभवांतर, 4 ओम में विभवांतर बेटा, जब ओम का लॉ पढ़ा है ना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो चालक में उत्पन्न विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल I। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते तो एक नियतांक रखना पड़ता था बेटा, नियतांक था R, जिसको हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसकी विमा तो है ही नहीं आपके सिलेबस में, जिसका मात्रक ओम होता है। तो अब हमको चाहिए बेटा V में 4 ओम के में विभवांतर V बराबर, V चाहिए कौन से वाले में? 4 ओम के लिए। तो उसके लिए बेटा हमको चाहिए धारा, तो पहले हम कुल धारा निकाल लेते हैं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में पूरा सर्किट में निकाल रहे हैं बेटा, प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर, फॉर्मूला ओम का नियम लगाया बेटा, V/R, क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR। तो I बराबर हो जाएगा बेटा V/R। तो V/R, V टोटल दिया गया है, कितनी बैटरी है परिपथ में? 10 वोल्ट की, और जो पूछ रहे हैं V वो केवल 4 ओम की पूछ रहे हैं। ये जो 10 वोल्ट है ये पूरे सर्किट की बैटरी दी गई है बेटा। तो 10/R बेटा, R टोटल निकालेंगे जब परिपथ के लिए निकाल रहे हैं, तो R टोटल कितनी निकली थी? 6 ओम। 10/6 यानी कि 5/3 एम्पियर। ये बेटा निकल आया पूरे परिपथ की धारा। अब हमसे पूरे परिपथ की धारा से कोई मतलब है नहीं, हमसे पूरे परिपथ की धारा से सिर्फ निकालने का यही मकसद है कि हमको निकालना है 4 ओम में विभवांतर। तो अब 4 ओम में विभवांतर निकाल देंगे। विभवांतर का फॉर्मूला ओम के नियम से V बराबर क्या था बेटा? IR। तो V बराबर I ये हमने इसीलिए निकाली थी 5/3 इंटू R बेटा कितना दिया गया है? R आपको पता है 4 ओम, क्योंकि 4 ओम में तो पूछ ही रहे हैं, तो R की वैल्यू क्या रखेंगे? 4। तो 5 चौको 20/3 वोल्ट, या भाग करोगे तो 18, 2 20, 6.66 वोल्ट। तो ये था हमारा आंसर B बराबर। फिर से समझिएगा, पहले तुल्य प्रतिरोध निकाला गया था, साफ क्वेश्चन लिखा है, इसको और इसको जोड़ना था समांतर क्रम में, ये जोड़ निकला, और उसके बाद इसको इसके साथ जोड़ना था श्रेणी क्रम में, तो ये निकला। अब दूसरे पार्ट में 4 ओम में विभवांतर, विभवांतर जो दिया है बैटरी का वो पूरी बैटरी पूरे सर्किट का है। तो 4 ओम में विभवांतर निकालने के लिए पहले धारा चाहिए थी, तो धारा फॉर्मूला लगाया हमने, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर V/R से। तो पूरे परिपथ में निकाल रहे हैं, तो पूरे परिपथ की V कितनी थी? 10, और पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकला था बेटा 6 ओम। तो 10/6 काट दिया 5/3 एम्पियर। अब हमको चाहिए था 4 ओम में प्रवाहित विभवांतर, तो V बराबर फॉर्मूला वही ओम के नियम से बेटा, ओम्स लॉ का यूज करा, V = IR। I जो निकाला है वो रखा हमने 5/3, R हमको पूछा गया था 4 ओम में, तो 4 ओम ही तो लेंगे, तो इसकी जगह 4 रखा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेशन के लिए, इस साल इसके आने के बहुत ज्यादा बेटा चांसेस हैं।
तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिखिएगा। अच्छा समझ में आ रहा है तब भी कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर आज का वीडियो बहुत अच्छा था, हमारे लिए बहुत उपयोगी था। ये छोटे छोटे आपके जो कमेंट्स हैं मोटिवेशन देने का काम करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे और लोगों तक ये पास पहुंच पाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि एक घर में 100 वाट के 5 बल्ब। ये बेटा डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझिएगा आप। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे 4 नंबर में तो आते ही हैं, कभी कभी ये बेटा 6 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है। 2017 और 21 में इसको पूछा गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक विद्युत स्त्री, स्त्री का मतलब प्रेस आयरन, 220 वोल्ट और 840 वाट की दर से ऊर्जा उपभोग करती है। जब वह अधिकतम दर पर गर्म होती है तो 360 वाट की दर से जब वह न्यूनतम दर पर गर्म होती है। तो अधिकतर दर पे दिया गया है तब, और 360 वाट पर न्यूनतम दर है। दोनों स्थितियों में विद्युत धारा और प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो V दिया है इसमें 220 वोल्ट, और P मतलब पहला वाला P1 मान लिया, ये दिया है 840 वाट। दोनों स्थिति में धारा निकालनी है और प्रतिरोध निकालनी है। बेसिक फॉर्मूला है P बराबर बेटा VI, ठीक है। और ये भी आपने पढ़ा है ओम के नियम से B बराबर IR। दोनों का यूज करेंगे। सबसे पहले इससे I निकालेंगे, जो I निकलेगा यहां रखकर R निकाल लेंगे। बहुत इजी मेथड है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा। तो P बराबर VI होता है। P की जगह बेटा P1 लिख दिया क्योंकि P1 के लिए V कॉमन है, I निकालना है I1 लिख देते हैं क्योंकि दोनों में अलग अलग निकालना है हमको। तो यहां से I1 बराबर क्या हो जाएगा P1 बटे V। तो P1 का मान बेटा कितना है 220, और बटे V का मान कितना है, सॉरी P1 का मान है 840, P1 का मान दिया है 840 बटे V का मान दिया है बेटा 220। कहां से आया P बराबर VI, तो I बराबर P बटे V। 0 से 0 हो गया कैंसिल, 2 से काट देते हैं बेटा। 42 दूनी 84 और 11 दूनी 22, 42 बटे 11 एम्पियर। पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, यहां छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। यहां से I निकला, अब तुरंत निकाल लेंगे ओम के नियम से R। तो V1 बराबर, यहाँ पे V तो सेम ही चल रहा, I1 इंटू R1। तो R बराबर क्या हो जाएगा बेटा V बटे I1। V की जगह कितना निकला था 220 दिया है क्वेश्चन में, अपॉन I1 का मान हमने अभी निकाला है, कितना निकला था 42 बटे 11, 42 बटे 11। ये बेटा पहुंच गए ऊपर। तो 220 गुणा 11 बटे 42, 2 से काटा बेटा 21 आया, और 2 से इसको काट दिया, 11 दूनी 22, 11 11 121, 1210 बटे 21 भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मात्रक क्या होता है ओम। ये फर्स्ट केस निकला। सेकंड केस में सेम यही है, अधिकतम दर था, अब ये न्यूनतम दर के लिए निकालना है। ये जो मैंने कंडीशन ली है ये अधिकतम दर की थी, अधिकतम दर के लिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही हम निकालते हैं हम न्यूनतम दर के लिए, न्यूनतम दर के लिए सेम यही फॉलो करेंगे पैटर्न हम। V का मान इसमें भी वही दिया है 220 वोल्ट, और P अलग दिया है, यहाँ P2 का मान कितना दिया है 360 वाट, तो 360 वॉट। वही सेम करना है, पहले धारा निकालेंगे। तो I बराबर अभी फॉर्मूला मैंने लगाया था P बटे V। तो I2 बराबर P2 बटे V2 भी लिख सकते हैं, लेकिन V और V1 दोनों दिए गए हैं, V1 V2 220 वोल्ट, इसीलिए हमने उसको V रखा। तो I2 बराबर P2 बटे V। P2 का मान कितना है 360 और V का मान है 220। 0 से 0 कैंसिल, काट दिया 2 से, 18 और 11 एम्पियर। धारा निकल आई, लेकिन प्रतिरोध भी पूछा गया था, सेम वही ओम के नियम से, ओम्स लॉ का यूज करेंगे ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या था V बराबर IR, तो R बराबर V बटे I। V का मान बेटा 220 और I का मान जो निकाला है 18 बटे 11, ऊपर पहुंच गया। 220 गुणा 11 बटे 18, 2 से काट दिया, 110 इधर 9, 11 11 121, 1210 बटे 9 भाग कर दो, यहीं डाल दो ओम, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन ये था। लैंग्वेज देख के आप डरिएगा मत कि न्यूनतम दर और अधिकतम दर सर कैसे करेंगे, गर्म ठंडा क्या है, कुछ नहीं होता क्वेश्चंस में। क्वेश्चन को आप अच्छे से पेशेंसफुली देखिएगा, उसमें वो पूछ क्या रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग करिएगा, आपको भी इजी ही लगेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतर समझ में आया होगा आपको।
एक बार रिवीजन जरूर करें, कॉपी पेन मत देखें, ऐसे देख देख के वीडियो से यूज मत करें। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, उसको प्रॉपर नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। इसी सेशन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 निकलो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 ये था, तो अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 ही था, 3rd वाला लगता है मिस हो गया। ये है 3rd वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा 6 मार्क्स का आता है और 4 मार्क्स में पूछ देते हैं कभी कभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे इसको। तो एक घर में 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे, आपके घर में बिजली का बिल आता है ना, तो वो इन्हीं फॉर्मूले से निकाला जाता है, कैसे बिल बनता है समझिएगा ध्यान से। एक घर में 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे और 40 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन 10 घंटे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा की दर 5 रुपए प्रति यूनिट है, तो 30 दिन में कुल बिल कितना है, ये पूछा गया है। बिल कितना बनेगा, तो उसके लिए सबसे पहले व्यय विद्युत ऊर्जा निकाली जाती है। तो विद्युत ऊर्जा का बेटा कॉमन फॉर्मूला होता है व्यय विद्युत ऊर्जा। व्यय विद्युत ऊर्जा फॉर्मूला होता है बेटा इसका। इसी को हम यूनिट की संख्या भी कहते हैं, कभी कभी यूनिट की संख्या पूछ लेता है, यूनिट या यूनिट की संख्या। तो यूनिट की संख्या या व्यय विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, वाट गुणा घंटा गुणा दिन गुणा संख्या, कितने नंबर हैं, बटे 1000। ये बेटा होता है व्यय विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे 2 अलग अलग डिवाइस यंत्र दिए गए हैं, एक बल्ब की बात करी गई है और दूसरा पंखे। दोनों की अलग अलग निकाल के एक साथ जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा निकल आएगी। लिखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले बल्ब के लिए, बल्ब के लिए व्यय ऊर्जा, वही फॉर्मूला, वाट गुणा घंटा गुणा दिन गुणा नंबर यानी कि संख्या बटे 1000। समझना ध्यान से। तो कितने वाट का बल्ब है भैया, 100 वाट का, तो इसकी जगह कितना आ गया 100। कितने घंटे बल्ब जल रहा है, 4 घंटे, तो घंटे की जगह 4 गुणा कितने दिन के पूछा गया है भैया, 30 दिन के लिए, तो यहां दिन की जगह 30 और संख्या, कितने बल्ब यूज किए थे हमने, 5 बल्ब, तो संख्या कितनी हो गई 5 बटे 1000। सब लिखा है बारी बारी से, दिमाग लगाइएगा, बहुत बेहतर समझ में आएगा आपको। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 हो गया कैंसिल। 4 का 3 में गुणा करा 12 और 12 पंचे होता है बेटा 60, तो यहां 60 यूनिट निकल के आई बल्ब की ऊर्जा। ठीक, ऐसे ही दूसरा पूछा गया है पंखे के लिए, तो यहां लिखेंगे हम पंखे के लिए, पंखे के लिए व्यय ऊर्जा, वही फॉर्मूला, वाट गुणा घंटा गुणा दिन गुणा संख्या नंबर अपॉन 1000। W मतलब वाट, H मतलब हावर यानी कि घंटे, D मतलब डेज यानी कि दिन, N मतलब नंबर यानी कि संख्या। तो देखो कितने वाट के हैं, 40 वाट के 2 पंखे, 40 वाट है बेटा, 40 लिखा। कितनी देर चल रहे हैं बेटा, 10 घंटे, तो 10 लिखा। दिन दिया ही गया है 30 दिन के लिए, तो 30 लिखा। और संख्या, कितने पंखे थे, 2 पंखे, संख्या कितनी हो गई 2, अपॉन में कितना है बेटा 1000। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 और 6 का 4 में गड़ा बेटा कितना आया 24 यूनिट, दोनों की निकल आई। अब हमको टोटल निकालनी है, तो व्यय कुल ऊर्जा, मतलब पंखा प्लस बल्ब दोनों की इंक्लूड करनी है। व्यय कुल ऊर्जा बराबर, हिंदी जितना अच्छा लिख पाएंगे आप उतने ही अच्छे मार्क्स आपके बनेंगे। तो पंखा प्लस बल्ब यानी कि 60 प्लस 24, जोड़ा दोनों को 84 यूनिट आया। ये कुल ऊर्जा पूछी गई है। अब हमसे कुल ऊर्जा के साथ साथ एक बात कहा गया था कि विद्युत ऊर्जा की दर 5 रुपए प्रति यूनिट हो, यानी कि 1 यूनिट का मूल्य कितना है 5 रुपए, तो 84 यूनिट का कितना होगा, पढ़े थे ना सवाल, यदि 10 रुपए की 20 टॉफी आती हैं तो 12 रुपए की कितनी आएंगी, तो वही सिस्टम है। यानी कि यदि 5 रुपए प्रति यूनिट हो, यानी कि 1 यूनिट की दर कितनी है 5 रुपए, तो 84 यूनिट कितनी होगी, तो व्यय पूछा कितना गया था, व्यय ऊर्जा की दर, व्यय कितनी ऊर्जा की दर आएगी, कितने रुपए आएंगे, तो व्यय कुल दर बराबर 84 गुणा
5, 5 चौको 20, 5 40 2 42, 420 रुपए का उसका बेटा बिल आएगा। समझ रहे हैं, ये 420 वाला है ये। तो इसके 420 रुपए का बिल आएगा महीने में, जब वो इतने बल्ब को इतने दिन इतने टाइम यूज करेगा और पंखे को इतने। तो बिजली का बिल वैसे ही सरकार बढ़ाने में लगी है, तो इसका 420 रुपए बिल आया। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं आने के बेटा। अगर आपको वारी वारी से करेंगे बहुत इजी लगेगा, बहुत सरल लगेगा, कैलकुलेशन भी इनकी ज्यादा लेंथी होती नहीं है, शॉर्ट हो जाती है अगर काट लिए तो ये ऐसे करा जाता है। तो ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था आज का, क्वेश्चन नंबर 4। 5वां क्वेश्चन एमसीक्यू लिया गया है, जो कि पेपर में इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देखते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन को, हमारे एमसीक्यू को। तो ये कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। विद्युत शक्ति यानी कि सामर्थ्य P होता है। P को थोड़ा समझा देते हैं फिर इसके पास आएंगे। P होता है विद्युत सामर्थ्य या शक्ति। विद्युत सामर्थ्य या शक्ति, शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं बेटा, इसीलिए P से रिप्रेजेंट करा गया। परिभाषा होती है एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। P इज इक्वल टू W/T। समझिएगा, इसको बहुत डिटेल में ले चलते हैं आज आपको, एक एमसीक्यू के चक्कर में आपको बहुत नए नए फॉर्मूले दिखाऊंगा मैं। तो P बराबर W/T परिभाषा आ जाए विद्युत सामर्थ्य की, एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। यहीं से इसका अगर हम मात्रक निकालना चाहें बेटा, तो P का मात्रक बराबर W का मात्रक अपॉन T का मात्रक। तो बेटा W होता है कार का मात्रक क्या होता है जूल, अपॉन T है समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड इसका हो गया मात्रक, और जूल प्रति सेकंड को ही कहा जाता है बेटा वाट। क्या कहा जाता है? वाट। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, 1 वाट से आप क्या समझते हैं? 1 वाट से आप क्या समझते हैं? ऐसे सभी टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे पेपर में, पूछेगा कहां से? निकलेगा तो यहीं से क्वेश्चन। जब सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेंगे तो बचेगा क्या फिर? तो 1 वाट से आप क्या समझते हैं? P की जगह रखा हमने 1 वाट बराबर कार का मात्रक जूल, 1 जूल बटे समय का मात्रक सेकंड यानी कि 1 सेकंड। तो परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? यदि 1 जूल को लाने में लगा समय 1 सेकंड हो तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट होगी। यदि 1 जूल कार्य करने में लगा समय 1 सेकंड हो तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट होगी। ऐसे 1 वाट को डिफाइन करते हैं। एक चीज और पूछी जाती है, 1 हॉर्स पावर में यानी कि अश्व शक्ति में कितना होता है? तो 1 अश्व शक्ति बराबर बेटा होता है 746 वाट। और 1 किलोवाट अगर आ जाए यानी कि 10 की घात 3, या इसी को लिखेंगे 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर अगर पूछ ले बेटा तो 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6 वाट। और कितना बताऊं भाई, 1 किलोवाट घंटा पूछा जाता है, किसके बराबर होता है? इसको भी निकलवाता हूं आज। 1 किलोवाट घंटा, तो यहां देखो 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट अलग करा, 1 घंटा अलग करा। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये वाट में आया, ये सेकंड में आया। टोटल लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 6 वाट सेकंड। ठीक, अभी मैंने यहां क्या बताया था? वाट बराबर क्या निकल के आया था? इस यहां से P बराबर W/T से। तो वाट सेकंड को किसके बराबर लिख सकते हैं हम? वाट के। वाट सेकंड को किसके बराबर लिख सकते हैं? जूल के। क्योंकि वाट बराबर निकल के आया था बेटा जूल प्रति सेकंड। ये यहां पहुंचा गुणा में, तो वाट गुणा सेकंड किसको डिनोट कर रहा है? जूल को। तो क्यों ना इसकी जगह वाट सेकंड की जगह क्या लिख सकते हैं? जूल। यानी कि 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये क्वेश्चन पेपर में हर बार छपता है बेटा कि 1 किलोवाट घंटा किसके तुल्य होता है? तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के तुल्य होता है। ये 1 वाट था, 1 वाट की परिभाषा, ये कुछ बेसिक चीज है। ये 1 किलोवाट घंटा कैसे शक्ति आई इसके बारे में समझ गए। अब इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो भी देखते हैं। तो P बराबर बेसिक सबसे फॉर्मूला जो परिभाषा बताता है वो यही है कि एकांक समय में किए गए कार्य को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं।
तो P बराबर W बराबर फॉर्मूला होता है बेटा VIT अपॉन T, T से T कैंसिल, पहला फॉर्मूला बना P बराबर VI, जो अभी हम बार बार यूज कर रहे थे। अब यही V बराबर ओम का नियम लगा देंगे, V की जगह IR, ये एक फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले में हमने लगा दिया P बराबर VI में V बराबर ओम का नियम IR, तो इसमें V की जगह IR रखा तो P बराबर IR इंटू I, तो P बराबर आ गया I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R मिला, P बराबर VI मिला। अब यहीं इसी फॉर्मूले में I की जगह अगर हम ओम के नियम में V बटे R रख दें तो P बराबर, ये तो V था ही, इस I की जगह ओम का नियम लगाया V बटे R, तो V और V हो गया V स्क्वायर बटे R, P इज इक्वल टू, यानी कि ये वाला भी मिला। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा वो गलत है, ये फॉर्मूला इसको निरूपित नहीं करता है। यहां नहीं लगा था कि कौन सा फॉर्मूला नहीं आता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें, ये नहीं कि देखा P बराबर है सर VI मिल गया यही तो आंसर है, नहीं, ये भी फॉर्मूला है, ये भी है, ये भी है, ये निरूपित नहीं करता, क्योंकि I स्क्वायर R आता है ना कि I R स्क्वायर। तो एक MCQ नहीं है ये, एक MCQ, ये पूरा डिटेल को समझाया गया है कैसे कैसे इनको निकाला जाता है। तो जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, सबके पास ये चीजें होनी चाहिए उपलब्ध। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा चैनल पे, देखते रहिए, हर एक दिन आपको एक नया वीडियो मिलेगा, नई नई चीजें मिलेंगी जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा है। आपके पास समय बहुत कम है, अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए, रात में एक्स्ट्रा समय लगिए, ये मौसम बहुत अच्छा है, पढ़ाई के अनुकूल होता है, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, उन्हें सपनों को साकार करें। धन्यवाद।